भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक जो परम पूज्य परमेश्वर इबादई कबीरा सतगुरु रामपाल जी ने धरती पे प्रकट होकर लिखी है, पूरे विश्व के मुसलमान समाज के लिए, उनको सच्चे खुदा और सच्ची इबादत की जानकारी देने के लिए। यदि आपने अभी तक इस पुस्तक पर बन चुके पहले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें आपके मुल्ला मौलवियों ने आपको कभी भी नहीं बताई होंगी। तो उन वीडियो को देखे बिना आप जी आगे की वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें कुरान में आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे रहे हैं कि अल्लाह के विषय में मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों ने, मुफ्तियों ने आम मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से तत्व ज्ञान के अभाव में, सच्चे खुदा उसकी सच्ची इबादत की जानकारी के अभाव में जिस प्रकार आम मुस्लिम समाज को भ्रमित कर दिया गया है, धर्म के ठेकेदारों के द्वारा, मुल्ला मौलवियों के द्वारा, कबीर परमेश्वर को लेकर, अल्लाह कबीर को लेकर, उसकी भक्ति को लेकर, आज उन सभी गलत धारणाओं का प्रमाणों के साथ में आप ही के धर्म की पवित्र पुस्तकें दिखा दिखा के, आयतें बता बता के खंडन किया जाएगा। और समझदार को संकेत ही काफी होता है। और जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। और सूक्ष्म वेद 5वें वेद में कहा गया है कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय ना जाए, कि धिक्कार है उस संत को, उस धर्म गुरु को जो समाज की शंकाओं का समाधान ना कर सके। कहते मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है थोड़े बहुत, शंका सब जग को खाए। ये काल तो रोजाना 1 लाख ही खाता है, लेकिन ये शंका ये पूरी दुनिया को खाए बैठी है, किसी को सही भक्ति नहीं करने दे रही है। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं आज इस पवित्र पुस्तक में। पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और इस पुस्तक का आज ये 7वें नंबर का वीडियो है। परमेश्वर हमें क्या कुछ समझा रहे हैं। पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले, यानी हम कुरान शरीफ में आगे बढ़ें, आप लोगों को बहुत सारे प्रमाण और सबूत दिखाएं एकमात्र सुप्रीम गॉड के विषय में, उसकी सच्ची इबादत के विषय में। उससे पहले बहुत सारी बातें जो धर्म गुरुओं के द्वारा समाज में फैला रखी हैं, जो उनकी अपनी मनमानी बातें हैं, आज उनका खंडन किया जाएगा। पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले पाक ग्रंथ कुरान को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना अनिवार्य है। नंबर 1, कुरान मजीद का ज्ञान नाजिल करने वाले खुदा ने, यानी शैतान ने, कुरान शरीफ या कुरान मजीद का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल किया था। शैतान ने, हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, उसने अपने नबी ए करीम मोहम्मद वसल्लम को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले अल्लाह के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी, क्योंकि शैतान को स्वयं नहीं पता उस कबीर अल्लाह के विषय में, उसकी सच्ची इबादत के विषय में। तो भला अपने नबी हजरत मोहम्मद को वो शैतान, वो काल कहाँ से पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देता। और जब नबी हजरत मोहम्मद को सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो भला कुरान शरीफ और कुरान मजीद में पूरी जानकारी कहाँ से मिल जाएगी, और कहाँ मुसलमान धर्म के मौलानाओं और आम मुस्लिम भाई बहनों के पास में होगी। इसका प्रमाण है सूर फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में लिखा है कि हे मोहम्मद, अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर आसमान में तख्त सिंहासन पर जा बैठा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी जानकार यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, शैतान, अगर उसके पास में संपूर्ण जानकारी होती उस सुप्रीम गॉड के विषय में, पूरी सृष्टि की रचना के विषय में, सच्ची इबादत के विषय में, मोक्ष के विषय में, तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में वो ये बिल्कुल भी ना कहता अपने नबी हजरत मोहम्मद को कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में
आसमान और जमीन के बीच में जो भी कुछ था उसको रचा, और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पे जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। अगर उस डुप्लीकेट अल्लाह उस शैतान को पता होता तो वो किसी बाखबर से जाकर पूछने की बात नहीं कहता, नीचे एक आयत और लिख देता कि वो सुप्रीम गॉड, वो अल्लाह कबीर कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है और क्या उसकी इबादत की प्रक्रिया है। लेकिन इस डुप्लीकेट अल्लाह को भी नहीं पता, इस शैतान को भी नहीं पता, इसीलिए तो कह रहा किसी बाखबर से जाके पूछो, वो बताएगा। इसका मतलब ना तो कंप्लीट ज्ञान मोक्ष का और कबीर परमेश्वर का, रियल खुदा का, ना तो हजरत मोहम्मद जी के पास है और ना ही कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में है, और ना मुसलमान भाइयों के डुप्लीकेट अल्लाह के पास में है। फिर बेचारे आम मुस्लिम भाई बहनों के पास में ये ज्ञान कहां से आएगा। तो भाई और बहनों, वो बाखबर जिसके विषय में कहा जा रहा है कि उससे जाकर पूछो पूरी जानकारी अल्लाह के विषय में, उसकी सच्ची इबादत के विषय में, वो बाखबर वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। पूरे विश्व के मुसलमानों का सौभाग्य है अगर अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं तो। उसी बाखबर को गीता जी में तत्वदर्शी संत की संज्ञा दी गई है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में। ये वही खुदा है डुप्लीकेट जिसने गीता जी का भी ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में इसको काल कहते हैं। इसने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोलते समय, कि अगर तुझे उस परम सनातन धाम की प्राप्ति करनी है जहां जाने के बाद भगत कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता, जन्म और मरण में नहीं आता, उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। तो इस शैतान को, इस काल को कंप्लीट जानकारी नहीं है अध्यात्म के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में। नंबर 2, सूर अस-सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में कोड वर्ड यानी जो मुक्ति के मंत्र हैं, जो मोक्ष के मंत्र हैं, जिनको जपने से मुक्ति होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पूरे विश्व का मानव जब तक उन 3 मंत्रों को प्राप्त नहीं करेगा जो मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखे हुए हैं। कहां? सूर अस-सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में, लेकिन वो कोड वर्ड में हैं, सांकेतिक शब्द हैं। उनका ज्ञान किसी मुसलमान को नहीं है। जो अहम है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयत नंबर 1 में क्या लिखा है? हा मीम। इन 2 शब्दों का विश्व के किसी भी मुसलमान के पास कोई जवाब नहीं है। हा और मीम का मतलब क्या होता है, यह भी सतगुरु रामपाल जी ने ही समझाया है, जो पिछले वीडियो में आप जी को बता दिया गया है। और ऐन सीन काफ, ये है वो 3 मंत्र, लेकिन ये कोड वर्ड में है, ये सांकेतिक हैं। ऐन सीन काफ ये जपने के मंत्र नहीं है। सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि ऐन क्या मंत्र है, इसके पर्दे के पीछे कौन सा कोड वर्ड है, सीन क्या है और काफ क्या है, वो 3 मंत्र क्या हैं जिनके जपने से पूर्ण मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, नरक में जाने से बच सकते हो, 84 में गधे कुत्ते सूअर बनने से बच सकते हो। यही 3 मंत्र गीता जी अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखे हुए हैं, ओम तत् सत। क्योंकि दोनों ग्रंथों का ज्ञान देने वाला डुप्लीकेट अल्लाह वही है, शैतान। तो ना हिंदुओं को पता कि ओम तत्सत का क्या मतलब है, और ना विश्व के किसी मुसलमान और मौलानाओं को पता कि ऐन सीन काफ क्या है। और मुसलमान धर्म के अनुवादकों ने तो यहां तक लिख दिया कि इन आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जानता है। तो भाई वो अल्लाह आज धरती पे आ चुका है और उस अल्लाह ने इन तीनों का भेद खोल दिया है। उस अल्लाह ने पूरी जानकारी निकाल के रख दी है, नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया मुसलमान धर्म की पुस्तकों को। जो सार ज्ञान था वो निकाल के दे दिया है, और कई हजारों की संख्या में मुसलमान भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा रहे हैं, और ये 3 मंत्र ऐन सीन काफ इसका जाप कर रहे हैं।
जो जाप करने का नाम है, नाम के जाप बिन जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।